हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी होंगे बहुत बहुत खुशहाल। तो अभी मैं बैठा हूं पिंकी चौधरी साहब के पास, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आजकल पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरी फेसबुक पे, पूरा यूट्यूब पे रील्स के द्वारा छाए हुए हैं। और मैंने सोचा बड़े भाई का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाए। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जय श्री आभार। राम, जय श्री राम। अभी पिंकी भाई ने तलवारें बांटी थी और जिस कारण पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज की थी अपने आप ही। और जरूर वो मुल्लों ने जो है ट्वीट किए होंगे, बहुत आगे बढ़ाया होगा, तभी यहां तक ये कार्यवाही हुई होगी। लेकिन कोई बात नहीं, जितना किसी चीज को दबाया जाता है वो उतनी ही पावर से, उतनी ही ताकत से उठती है और आगे बढ़ती है। तो जेल जाना क्रांतिकारियों के लिए बल्कि सौभाग्य की बात होती है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं जो है केवल और केवल धर्म के लिए लड़ रहा हूं। और मेरे पे जितने भी मुकदमे हैं सारे के सारे धर्म हित में हैं, सारे के सारे जिहादियों से लड़ते हुए हैं। क्योंकि हमें तो अपनी जो है आने वाली नस्लें बचानी है। जी ऐसी स्थिति ना हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति यहाँ ना हो। जी तो इसलिए हम पूरी ताकत के साथ जिहादियों से लड़ रहे हैं और अपने हिंदू परिवारों को संगठित कर रहे हैं और सनातन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। और ये बता दें, ये सदी इस्लाम की आखिरी सदी है। आप मुझसे किसी भी कोरे कागज पे लिखवा कर रख लीजिए, ईरान में जो हो रहा है, इन जिहादी ने जो खेमेनी खोमेनी क्या है, खैनी है रगड़ के मुंह में डाल क्या है, इसने लगभग हमारे 12 से 15 लाख एक्स मुस्लिम इसने मार दिए हैं। और भाई साहब, ईरान का डेटा 10 करोड़ की आबादी, 7 करोड़ एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात 70%। बिल्कुल। और ये जो चाह रहे अपनी घर वापसी कर रहा है, जो पारसी धर्म था उनका, हाँ, हाँ, वो भी सनातन की ही ब्रांच कहूंगा मैं, क्योंकि वो सूर्य की पूजा करते हैं। यस, और यहाँ भी सूर्य की पूजा है, उनके झंडे पे शेर है और सूर्य है, जी, जो कि ये भी सनातन का प्रतीक है। जी। तो आने वाले बहुत जल्दी जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, जितना दबाया जा रहा है, अब के इससे भी ज्यादा ऊपर उठेंगे। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी देखना ही बहुत जल्दी ये भी काफिर कंट्री घोषित होंगे। क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी अफगानिस्तान के भी, पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के भी, इन सारे एक्स मुस्लिमों से जहां जहां तक हमारी भाषा समझी जाती है, जी। वहां वहां तक के लोगों से बात होती है और वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। और सऊदी अरब में तो 23% इस्लाम छोड़ चुके हैं। अभी सऊदी अरब नहीं, अमेरिका में छोड़ चुके हैं। और सऊदी अरब का डेटा आना बाकी रह गया। लेकिन एक चीज से जान लो, अभी भाई साहब वहां पे एक गटर जाम हो गया था जी। जब पिछले दिनों की बात है। जब गटर को खोला गया तो उनमें हजारों कुरान निकले, ओ, गटर में डाली गई गटर में कुरानें। डाला कुरान को। कितनी बड़ी बात है। अभी अमेरिका में तो हुआ ना कि कटा हुआ वो है सुअर, उसके गर्दन कटी, उसके मुंह में कुरान दे दिया गया। ओ, और एक लड़की ने तुरंत कुरान को जला दिया गया। और ये जो ये 2019 का डेटा है ईरान का, 70,000 मस्जिदों में से 50,000 में ताले लग चुके हैं। 2019 का डेटा, और अभी डेटा आना बाकी है। और ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद थी रसूल के नाम पे, अल रसूल वगैरह क्या नाम था, उसी में आग लगा दी इन्होंने। वेरी चुके हैं। लड़कियां अपने हिजाब को जला जला के हाथ सेकते हुए डांस कर रही थी। और अफसोस की बात है, ये जिहादी किसी भी बच्चे को, किसी भी नौजवान को छोड़ने वाले नहीं है। वो तो शुक्र माने यहाँ पर संविधान है, संविधान है, इसलिए हम लोग जिंदा हैं। और अब पिंकी भाई मैं एक चीज और कहूंगा जी। ना, तो हमें ये कहना भारत हिंदू राष्ट्र बने, ना हमें ये कहना गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। हमें केवल बात करनी है संविधान को बदला जाए, सेकुलरिज्म खत्म किया जाए। केवल ये सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। सेकुलरिज्म खत्म तो भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र होगा, गाय अपने आप ही राष्ट्रीय माता होगी। जो जो हम चाहते हैं देश हित में, देश हक में, वो सबका सब होगा, है ना। तो बाकी अभी मैं भी जंतर मंतर पर अरेस्ट हो गया था। हाँ, वो तो फोन था मेरे पास। आपने बहुत बड़ा कार्य किया था। अरे मैं करने वाला था, किया नहीं था। कुरान की एक आयत, सूरह तौबा की 23वीं आयत, जिसमें अल्लाह कह रहा है, ईमान वालों, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह, खून के रिश्ते, अगर क्या कहते दीन की जगह कुफर को तरजीह देने लगे, यानी इस्लाम की जगह कुफर को मान लगे, काफिर होने लगे, तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तुम जालिम हो। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे सब कुछ खत्म कर दिया, सारा लाड प्यार, सारे चीजें, सारा खानदान, सारे रिश्तेदार, उस वक्त के सारे दोस्त सभी छिन गए, सभी खत्म हो गए, बेघर का हो गया एकदम। अब बेघर पे होने में एक मजे की बात है जी।
जैसे कहते हैं ना अल्लाह, हाँ, अल्लाह की ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, हाँ, अपनी रहमत से अपने आप ही पैदा हुआ है। तो इस आयत ने मुझे खुद अल्लाह बना दिया, क्योंकि अब ना माँ रही, ना बाप रहा, ना कोई भाई रहा, ना कोई बहन हाँ, रही। तो ये देखिए, ये है इस आयत का कमाल। लेकिन मैं इस आयत पे सुप्रीम कोर्ट में जरूर लेके जाऊंगा और इज्जत के साथ लेके जाऊंगा। इस आयत ने मेरा सब कुछ छीना है। आप देश को सेकुलर अगर बोलते हैं, एक हिंदू अगर मुसलमान बन जाए, उसके घर वाले तो उससे रिश्ता नहीं तोड़ते, माँ फिर भी उसे उतना ही प्यार करती है। शुरू में थोड़ा बहुत नाराज होना, वो होना, वो एक अलग चीज है भाई साहब, है ना, वो तो सभी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहां पर क्या है, मुर्तद की सजा सर्तन से जुदा। इतनी हदीसों में मल्टीपल हदीसें हैं, जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दिया जाए। हाँ, ये देखो, धर्म है ये, कोई इस्लाम धर्म नहीं, धर्म नहीं है, जीरो है ये, नहीं, कल्ट है ये, कल्ट। एक इंसान ने, एक पागल इंसान पैदा हुआ, बिना नाम लिए कहूंगा, और उसे अपनी अय्याशियों की पूर्ति करनी थी और दुनिया पे राज करना था। बस बता दूं, कुरान उस आदमी के लिए बहुत अच्छी किताब है जो हिटलर बनना चाहता है, उसके लिए रूल करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छी किताब, जो अय्याशी करना चाहता है, जो अय्याशी करना चाहता है, जो कत्लेआम करना चाहता हो जी, इन सब के लिए तो ये ठीक है। ये देखिए, हैरानी हुई मुझे जब मैं इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन इतना डीपली नहीं गया था, और गंदगी मिलनी बाकी रही थी। चाचा की, फूफी की, मामा की, खाला की तो सारी बहन है, जायज है जी, मुंह बोली बहन भी जायज है, किसी को बना के आप गोद लेके एक लड़की, उससे शादी कर सकते हैं। बताओ ये कैसा मतलब आपने एक बच्ची गोद ली, अगर लड़की है वो, तो अपने जब बड़ी होगी तो अपने बाप से पर्दा करेगी, और लड़का है वो, जब वो बड़ा हो जाएगा तो माँ उससे पर्दा करेगी। जहां पर भी इस्लाम में पर्दा किया जाता है, वहां पर निकाह जायज है। और इतने पर ही नहीं रुका, अगर चाचा मर जाए या चाची को तलाक दे दे, तो आप चाची से भी शादी कर सकते हैं। बताओ क्या है ये? अगर मामा मर जाए या मामी को तलाक दे दे, तो इस्लाम के मुताबिक आप अपनी मामी से भी शादी कर सकते हैं। मतलब ना तो बहन छोड़ी और मां समान रिश्ते, ये सब खत्म, सब खत्म। इनका कोई रिश्ता नहीं है, इनके यहाँ तो केवल और केवल अय्याशी ही है। और दूध का रिश्ता एक छोड़ा ना मोहम्मद साहब ने, आपके दूध का रिश्ता देखो, मैं साहब के आगे बात कर रहा हूँ, गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, वो एक पागल में कोई भी हो सकता है, मैंने नाम नहीं लिया वहां पे कोई। तो दूध का रिश्ता भी इसलिए छोड़ दिया, जिसने हलीमा दाई ने इनको दूध पिलाया था अपना, उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए छूट गया। कहीं कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं है हलीमा दाई की कोई बेटी भी थी क्या, बताओ। तो ये चीज है। बाकी हमारे पिंकी भाई लगे हुए हैं। और दोस्तों, बहुत जल्दी मैं एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकालने वाला हूं। थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए, दोनों छोटे भाई बड़े भाई आगे आगे चलेंगे, पूरा भरपूर मीडिया होगा और लोग होंगे अपने, और शांतिपूर्ण रूप से, बिल्कुल कोई हाय अल्लाह नहीं, हाय अल्लाह कह रहा, होए अल्लाह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, ना कोई तलवार लहराएगी। आपने तो अभी तलवारें बांटी थी। बिल्कुल, मैंने तलवारें 250, हमने तो तलवारें तो बहुत अनगिनत बांटी हुई हैं, लेकिन यहाँ मैंने कह करके तलवारें बांटी थी कि कहीं भी किसी हिंदू परिवार को परेशानी ना हो इन पागल जिहादियों से। तो क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति हमारे भारत में ना हो, हमारे हिंदू परिवार अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में कुछ तो रखें, अन्यथा तो वैसे तो सरकार को लाइसेंस देने चाहिए, हर हिंदू घर में शस्त्र का लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है। तो भाई तलवार तो होनी चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान के घर में बकरा काटने के नाम पर उनके यहाँ धारदार चापड़ हैं, और किस किस तरीके के, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब कन्हैयालाल जी की हत्या की थी इन लोगों ने, पागल सुअरों ने, तो इन्होंने सालों ने जो है मोदी जी को भी और योगी जी को भी किस तरीके से गाली दी थी, और ये चापड़ लेकर के सालों ने क्या कहा था, हमने इससे कत्लेआम किया है, योगी मोदी को मारेंगे, इन्होंने ये कहा था जी। अब समझ में नहीं रहा है हिंदू को कि करना क्या चाहते हैं। लेकिन ताजुब ये है, वो बाहर कैसे आ गए? सब कुछ वीडियो खुलेआम है, फांसी पे बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए था। हमारे देश का संविधान इतना खराब है कि जिस तरीके से जब वीडियो है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्होंने गला काटते हुए उन्होंने किस तरीके से कत्ल किया था कन्हैयालाल जी का, उसके बावजूद भी ये जो चापड़ है और ये जो है, इनको दिखा दिखा करके हिंदू को डराने का काम कर रहे थे। इसीलिए हमने अपने हिंदू परिवार को ताकतवर बनाने के लिए तलवार पे आपकी FIR हुई भाई साहब। अगर कत्ल करना ना, तो घर के सब्जी काटने वाले चाकू से भी मर्डर किया जा सकता है। एक बात, भले सरकार भाजपा की हो, लेकिन हमारा सिस्टम कांग्रेसी है। बिल्कुल, बहुत खराब स्थिति है। आप ये देखिए, कन्हैयालाल जी के कत्ल करने वाले वो बाहर हैं, क्यों हैं भाई, कारण क्या है?
देख और लीजिए। जबकि सीसीटीवी है और उन्होंने आकर के बाहर आकर के धमकी दी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये इस देश में हो क्या रहा है। अरे देखिए, ये इस देश में, यहाँ देख लीजिए बांग्लादेश में हाँ। दीपू चंद्र दास को किस तरह से जब पिटते पिटते बेहोश हो गया सारी तो उसे जिंदा जला दिया। मारते मारते शरीर की सारी हड्डियां तोड़ी गई और जब उस शरीर में थोड़ी सी ना के बराबर जान थी, जिंदा शरीर को जलाया गया। ऐसी स्थिति हमारे भारत में किसी हिंदू की ना हो। और उसके बाद हम बहुत चिंता करते भाई हैं। साहब, उसके बाद की घटना, हाँ जी, कि एक हिंदू परिवार को घर में बंद किया, पेट्रोल छिड़क के पूरे को आग लगा दी, पूरे परिवार को। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, ऐसी अनेकों लेकिन घटनाएं हैं। आपको मैं बता रहा हूं, ये नहीं आ रही है। कुछ घटनाएं बाहर आ रही हैं और वो कुछ घटनाएं भी इस हिंदू को संगठित नहीं आज कर मैं रही एक हैं। वीडियो देख रहा था और ये पाकिस्तान की। सेक्युलरिज्म खत्म नहीं हो रहा है। ये जिहादियों से आपको जागरूक होने की आवश्यकता है भाई। आज एक वीडियो देख रहा था, देख के आंख में आंसू आ गए। एक लेडी थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी, जी कृष्ण भक्त थी, जी। तो मंदिर में जाती थी, आती थी, वही गाना गाती थी, तो जिहादियों की नजर में चढ़ गई। ओ ये भजन गाती है। हाँ। जब आते उसे उठा लिया गया। जब आ रही थी, वो चारों तरफ ढूंढता फिरा, ये करता फिरा, वो करता फिरा। फिर किसे पता चला एक मिट्ठू मियां है पाकिस्तान में। भाई साहब, मैं उस दिन हलवा पूरी जो भी हो सके मिठाई बांटूंगा जिस दिन इस मिट्ठू मियां का कोई मर्डर कर दे। सबसे ज्यादा हिंदू बहन बच्चियों बेटियों को है ना, ये उठा के लेके जाता है, ये बुड्ढों बुड्ढों से शादी कराता है बच्चियों की। तो उस लेडी को उठा लिया, वो गया वहां पर, पहले तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करता फिरा, पुलिस ने भगा दिया मार के, कोई बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद वो मिट्ठू मियां का पता चला, मिट्ठू मियां के यहाँ पे गया तो उसने पुलिस बुला ली और इसी को अरेस्ट करा दिया। ये 3-4 साल जेल काट के आया, बच्ची बिना माँ बाप की हो गई, किसी तरह से वहां के लोगों ने रेस्क्यू किया। फिर जब वो जेल से वापस आया तो फिर वो ढूंढता फिरा अलग अलग महकमों में, उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक बार एक नदी के घाट पे वो आधी जली हुई पाई गई, बलात्कार करके मारा गया। फिर वो झुंझला के मिट्ठू मियां के यहाँ पहुंचा तो उसके बाद उस शख्स का भी कभी पता नहीं चला। अब वो बच्ची है, हमारे भाजपा सरकार की कृपा से उसे अभी भारत की नागरिकता मिल चुकी है। जी जी जी। एक नहीं, अनगिनत केस है, अनगिनत मामले हैं और मेरी से ये समझ में नहीं आ रहा है इस देश को हो क्या गया है। आप लोग पता नहीं ये हिंदू कब संगठित होगा, कब जागरूक होगा। खैर, मेरे वाले मामले में एक बहुत अच्छा रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से हर हिंदू भाई ने मेरा समर्थन किया। बहुत अच्छा, मेरे भाइयों ने मेरा समर्थन किया, मुझे ताकत देने का काम किया। और मैं सभी को बता देना चाहता हूं, आप लोगों की ताकत है मेरे साथ। मैं आखिरी सांस तक सनातन धर्म के लिए लड़ूंगा और इन जिहादियों को, आतंकवादियों को चैन से नहीं बैठने दूंगा। अपने परिवारों को बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन अपने हिंदू परिवारों का कत्ल नहीं होने दूंगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी स्थिति मैं नहीं होने दूंगा। मैं मर सकता हूं, झुक नहीं सकता, हम सब साथ हैं भाई आपके, नहीं सकता। और आप सब भाई मेरे साथ हैं और मैं बता रहा हूं, हम आपके और आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल। हमारे हिमरोज भाई जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी एक्स मुस्लिम भाई हैं जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, और आपने जो पदयात्रा रखी है, मैं उसमें पूरी ताकत के साथ आपके साथ रहूंगा। और मैं एक चीज और आपके जी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी कि पूरे भारत से जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, आप सब अपने आप को ताकतवर समझें। आप इन जिहादियों से, आतंकवादियों से, पिंकी भाई आपके साथ है, हर एक्स मुस्लिम के। तो कुछ बाल बांका नहीं होने वाला। वो लड़के हो, लड़कियां हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, वो जो भी हो, सबके सब आए। और ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूं एक्स मुस्लिम पद यात्रा का, इसका रीजन ही ये है कि हमारे एक्स मुस्लिम भाई जो छुपे बैठे हैं वो खुल के सामने आए। और ये रूट बदल भी सकता है बाद में। फिलहाल मैंने सोचा है मेरठ से बिजनौर, मेरा जो होम टाउन है और मैं मेन शहर में रहता हूं, तो वहां पर ये पद यात्रा पहुंचेगी। 5 दिन की हम पद यात्रा रखेंगे, जहां जहां पड़ाव पड़ेगा रुकेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे। उसमें आपका किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होना। तो आप आए और स्टेज सजेगा और बेहतरीन क्या कहेंगे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें होंगी, दीन और ईमान की बातें। एक हदीस है कि जब कहीं किसी मस्जिद में, कहीं किसी जगह पर दीन की बातें चल रही इस्लाम की, तो फरिश्तों की जमीन से लेकर आसमान तक कतार लग जाती है। और जब वो वापस जाते हैं तो अल्लाह, हालांकि अल्लाह जानता है
लेकिन वो फिर भी पूछता है फरिश्तों कहाँ से आए तुम? हाँ। या अल्लाह तेरा और तेरे रसूल का जिक्र चल रहा था वहां पे। हम्म। बोला अच्छा ए फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। तो हम सब की मगफिरत फरमाई जाएगी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी मोक्ष। जब मंच पे हम अल्लाह अल्लाह के रसूल का और सच्चा दीन पेश करेंगे भाई साहब। सच्चा, ये ढकोसलेबाजी नहीं होगी उसमें। और मैं यही चाहता हूं एक कि लाइन हमारी तरफ से जितने नहीं भी होगी। भाई हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं, मेरे माध्यम से आप स्वतंत्र होकर घर वापसी करें, हिंदू रक्षा दल कार्यालय पर और आएं। आप गूगल पे लिखेंगे हिंदू रक्षा दल, सिर्फ गूगल पे, तो आपको पूरा मैप मिल जाएगा, गाजियाबाद हिंदू रक्षा दल इतना लिख देंगे। आज मैंने सोचा मैप मंगाऊं आपसे, फिर मैंने जैसे मैप में गया, मैंने हिंदू रक्षा हाँ। दल अपने आप आ गया, पूरा दल बल। हाँ, मैंने रे वाह, कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो आप गूगल पे डाल देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम करते भारत हैं। माता की जय। हाँ, सब अपना अपना ख्याल और रखें। सभी को कहते हैं सनातन धर्म के लिए काम करें। जितने भी भाई घर वापसी करना चाहते हैं पूरी ताकत के साथ करें। आपका कहीं मनोबल नहीं टूटने देंगे, आपको पूरी ताकत देने का कार्य करेंगे। इन जिहादी पागल कुत्तों से आपको बचाने का काम करेंगे। एक बात और कहूंगा मैं भाई साहब, अभी मुझे याद आ रही, मैं अभी एक प्रोग्राम में गया था, आर्य समाजियों का प्रोग्राम था जी। तो बड़ा अफसोस हुआ, हमारे उस वक्त के हिंदुओं ने जो गलतियां की है। हाँ। जब कश्मीर के 4-5 लाख मुस्लिम जो हो चुके थे वो घर वापसी करना घर वापसी कर रहे थे, वो हिंदू बन रहे थे। तो जब वहां के राजा था, जो था उस टाइम पे, नाम भूल रहा हूं मैं, उस वक्त के राजा ने कहा अपने लोगों से पूछता हूं, तो ब्राह्मणों ने ये कह दिया हम झेलम में नदी में डूब के मर जाएंगे अगर इनको तुमने लिया तो। हाँ। और ऐसा बहुत सारी जगह हो चुका। मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, एक्स मुस्लिम, ताहिर नवाज। ताहिर नवाज एक दिन कहता है गलती अपने हिंदुओं की, इसलिए उसका ये जुमला था, मुझे यार इमरोज भाई मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं से नफरत है। मैंने यार हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? बोले मेरे परदादा बताया करते थे जब ब्रिटिश राज आया तो हमने, हमारा पूरा खानदान ही नहीं, गांव के गांव घर वापसी करना चाहते थे। हाँ। मगर उस वक्त के हिंदुओं ने कह दिया था अब तुम अछूत हो गए हो। ये तो भला करे ईश्वर स्वामी श्रद्धानंद जी का, जिन्होंने बलिदान दिया अपना। उन्होंने जामा मस्जिद पे कुरान को की धज्जियां उड़ा, धज्जियां नहीं उड़ाई, सच्चाई बताई। कई लाख लोगों को उन्होंने वापस लिया और उनके हत्यारे को जिसने मारा, गांधी जी ने उनके लिए कहा कि मैं इसका भाई हूं, इसका केस मैं लड़ूंगा। ये देखिए, ये नाश। और वो हमारे देश पे नोट पे बैठा हुआ है कुंडली मार के। बिल्कुल, मैं तो बहुत विरोधी हूं उसका। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, जो गलतियां पहले हिंदू भाइयों से हुई वो आगे ना हो। हम जितने भी घर वापसी करना चाहते हैं और सनातन धर्म के लिए काम करना चाहते हैं, वो सभी हिंदू रक्षा दल के माध्यम से आए और घर वापसी करें और ताकत के साथ करें। रक्षा, सुरक्षा, सारी व्यवस्था हम करेंगे। एक डायलॉग आपका बहुत अच्छा लास्ट में, जब पहली बार मिला, इमरोज भाई तन मन धन और गन सबके साथ हूं, तुम्हारे साथ। जय हो। बिल्कुल साथ हूं, ताकत के साथ साथ हूं। आप सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक जितने भी सेक्युलरिज्म के जो कीड़े हैं ना, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा परिणाम है। और मैं चाहता हूं आप इसी तरीके से लगे रहें। मैं आपके साथ हूं। जी बिल्कुल। जय श्री राम, जय भारत माता। जय हो।